डियर स्टूडेंट्स, एडवांस्ड वर्ड पावर और इडियम्स की इस सीरीज में आज का जो हमारा इडियम हुआ है लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का खजाना या हंसी का पात्र। कुछ लोग इस तरीके की एक्शंस करते हैं जानबूझकर या मजाक में, या इस तरह के तरीके के विचित्र उठपटांग कपड़े पहनते हैं कि उनको देखकर या उनकी बातचीत को सुनकर लोगों को अनायास हंसी आ जाती है, अपने आप ही हंसी के फुहारे छूट जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लाफिंग स्टॉक कहते हैं, जिसे हंसी का पात्र या हंसी का खजाना कहते हैं। ये एसएससी सहित अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अनेक बार पूछा जा चुका है। इट मीन्स ए पर्सन हु इज ऑफन रिडिक्यूल्ड फॉर हिज सिली एक्शंस, मिस्टेक्स और बिहेवियर। ऐसा व्यक्ति अक्सर जिसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, जिसका मजाक बनाया जाता है, जिसकी हंसी उड़ाई जाती है, या तो उसके मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए, एक्शंस के लिए, सिली एक्शंस के लिए, या उसकी मूर्खतापूर्ण गलतियों के लिए यानी सिली मिस्टेक्स के लिए, या फिर उसके बिहेवियर के लिए। और एक्शंस में इवन कई बार अगर कुछ व्यक्ति बहुत उठपटांग कपड़े पहनकर आते हैं तो उसके कारण से भी वो मखौल का पात्र बन जाता है, हंसी का पात्र बन जाता है। एसएससी में जो ऑप्शन दिए हुए थे एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, यानी एक तरीके से हंसी का कोई तत्व या ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, किसी का मखौल उड़ाना। क्लियर? तो ये लाफिंग स्टॉक, जैसा लाफ का मतलब हंसना होता है और स्टॉक का मतलब खजा जो कहते जैसे कहते हैं ना कि भाई कितना स्टॉक का माल का आपके उसके पास उसमें। तो एक तरीके से जो लोग हंसी का पात्र, हंसी का खजाना होते हैं, उन्हें कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपके सामने हैं। He always talks nonsense and makes himself a laughing stock in the class। कि वो हमेशा कुछ बेतुकी बातें करता है, नॉनसेंस बातें करता है और अपने आप को क्लास में मखौल का या हंसी का पात्र बना लेता है, क्योंकि वो बात कैसी करता है, नॉनसेंस बातें करता है, उठपटांग बातें करता है। नेक्स्ट है, इफ यू डोंट प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन प्रॉपरली, कि अगर आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से तैयार नहीं करते हैं, यू विल एंड अप बीइंग द लाफिंग स्टॉक ऑफ द ऑफिस। तो आप इस ऑफिस के एक तरह से हंसी के पात्र बन जाएंगे। क्लियर? तो ध्यान दें, अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार करें। तो ए लाफिंग स्टॉक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ डे टू डे लाइफ में बोलने और लिखने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट इडियम है छोटा सा। आप इसके शाब्दिक अर्थ से भी इसका मीनिंग समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।